सिटीजन और किंगडम है, इसलिए भी हाँ। आप मुझे नहीं मार सकते, ये देखा था। और इसके अगेंस्ट पृथ्वी महाराज ने क्या क्या आर्गुमेंट्स रखी थी, वो भी हमने देखा था कि पृथ्वी महाराज बताते कि तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से फॉलो नहीं की है, तुमने जितने भी सीड्स है वो अपने अंदर छुपा के रखा है, और इसके कारण मैं तुम मरना डिजर्व करती हो, अगर मैं तुम्हें मारता तो मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और वो ये भी बताते कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, कि अगर तुम नहीं रहोगी तो भी मैं जितने भी अपने किंगडम के लोग या फिर आपकी अपने आवाज किंगडम क्लियर को। नहीं आ रही है, आपकी आवाज बीच बीच में कट हो रही है, थोड़ा सा पास आना और बात करना। माता जी अब आ रही है? हाँ हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा नॉर्मल स्पीड में बात करो। हाँ। माता जी, तो भी हमने देखा था कि ये जो पृथ्वी महाराज जो उन्हें बताते हैं कि अगर आप नहीं रहोगे तो भी मैं अपने जितने भी किंगडम के लोग हैं या फिर मेरा जो किंगडम है उन्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो कृष्णा है, वो चाहे तो हमें हवा में ऐसे फ्लोट करते हुए भी रख सकते हैं या फिर कोई नया प्लेनेट भी अरेंज करके दे सकते हैं। ये हमने देखा था। और फिर कल हमने देखा था कि पृथ्वी माता जो है फिर वो कृष्णा के या फिर पृथ्वी महाराज के पैरों के यहाँ पे आती है और अपने ऐसे दोनों भी जितने के आगे के पैर होते हैं उनसे उनके पैरों को पकड़ लेती है। और हाँ फिर जी। उन्हें फिर वो बताना चालू करती है, ग्लोरीफाई करती है कि आप तो इन तीनों मोड्स ऑफ नेचर के स्वामी हो और आप इन तीनों मोड्स ऑफ नेचर के परे हो। हाँ यहाँ जी। पे हमने देखा था कि ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, क्योंकि जितने भी डिवोटीज है, ग्रेट डिवोटीज अपनी ग्लोरिफिकेशन में इसे इंक्लूड करते हैं, और सेकंड, इसमें पहले तो कैंटो भागवतम के पूरे रिवाइज हो जाते हैं। ये देखा था हमने। और फिर उसके बाद पृथ्वी माता जो है वो फिर पृथ्वी महाराज को बताती है कि आपकी जो लीला चल रही है वो काफी ज्यादा मतलब बहुत अच्छी है, और मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ इस लीला में, बट ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है, हम्म। बिकॉज हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कृष्णा जो है वो बहुत ज्यादा मर्सीफुल है और कृष्णा माफ कर देते हैं, कृष्णा को ग्लोरीफाई करो तो उन्हें खुशी मिलती है। बट पृथ्वी महाराज जो है वो टोटली अपोजिट एक्ट कर रहे हैं। तो पृथ्वी माता बताती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, बट मजा बहुत आ रहा है और आपकी लीला बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो भी कृष्णा करते हैं ना, दैट्स फॉर आवर हाईएस्ट स्पिरिचुअल बेनिफिट। चाहे वो राइट। हमें उस टाइम के लिए बुरा लगे, लेकिन वो अच्छा ही होता है, इसलिए जो भी वो करते हैं दैट्स ऑलवेज राइट। जैसे कि हाँ हमने एग्जाम्पल लिया था कि पृथ्वी महाराज को ऐसे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ। पृथ्वी महाराज जो गुस्सा कर रहे हैं पृथ्वी माता पे, वो करेक्ट है कि नहीं है? तो इसका आंसर है हाँ, वो करेक्ट कर रहे हैं। मतलब लॉजिकली भी अगर हम ना सोचे तो भी वॉट एवर कृष्णा डज इज ऑलवेज राइट। राइट। हमने देखा था। और फिर उसके बाद ये सब इतना बोलने के बाद भी पृथ्वी महाराज जो है वो पृथ्वी माता के पास बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे थे, और अभी भी अपने गुस्से में वो थे। पृथ्वी माता को ना उनका गुस्सा की जो वार्म थी वो फील हो रही थी। हम्म। ये और फिर उसके बाद जो पृथ्वी माता है वो डायरेक्टली टू द पॉइंट आके बात करने लगी। हम्म। वो सीधा पॉइंट पे और वो बोलने लगी कि मैंने अपने सीड्स इसलिए छुपा के रख दिए क्योंकि मैं इसे किसी हाईएस्ट बड़े यज्ञ के लिए यूज कर सकूं। हम्म। क्योंकि जितना भी किंग था, किंग वेन्ना था, उसने जितने भी चोर उचक्के थे उन्हें प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब अब हम्म। आजकल के पॉलिटिशियंस भी करते हैं ना कि जो बड़े बड़े कंपनीज के ओनर्स है वो खुद का एक कोई एनजीओ वाला ग्रुप खोलेंगे और उसी में थोड़ा सा डोनेशन कर देंगे, और पॉलिटिशियंस उनका जितना भी टैक्स है 6 करोड़ 7 करोड़ जितना भी सारा माफ कर देगी। हाँ। या ऐसे हमने देखा था कि ऐसे कुछ कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं जिनके कारण जो चोर उचक्के या फिर जो बुरे लोग प्रवृत्ति के लोग या फिर जो नॉन डिवोटीज है वो उनकी संख्या बढ़ती है, वो ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी माता भी यही बता रही है कि किंग वेन्ना या फिर जो अर्लियर किंग्स थे उनके कारण जितने भी चोर थे या फिर जितने भी डाकू थे या फिर जितने भी नास्तिक लोग थे, नॉन डिवोटीज थे, वही बड़े होते जा रहे थे, वही स्ट्रांग बनते जा रहे थे। और मेरे ग्रेन्स खा तो लेते थे वो, बट कोई भी ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा रहे थे और मुझे बिल्कुल भी अच्छे से उन्होंने ट्रीट नहीं किया। ये सब पृथ्वी माता बताती, इसलिए मैंने अपने ग्रेन्स को छुपा के रखा है। और मैंने इन ग्रेन्स को इसलिए छुपा के रखा है क्योंकि ताकि वो किसी बहुत बड़े यज्ञ में या फिर बहुत बड़े कॉज के लिए वो यूज हो सके। ये हाँ। भी बताती है कि वो जितने भी लोग थे वो मेरे ग्रेन्स तो लेते थे, लेकिन आपको कभी भी वो उन्हें ऑफर नहीं किया, इसलिए भी मैंने ग्रेन्स छुपा के रखे। हम्म। और ब्रह्मा जी भी यही चाहते थे कि किसी हायर बेनिफिट या फिर किसी हायर रीजन के लिए ग्रेन्स यूज हो। तो हम्म। फिर और इसलिए मैंने जो है वो अपना मिल्क भी किसी को दिया नहीं है, मैंने जो मिल्क है वो हाँ। उसे होल्ड बैक करके रखा है। और फिर उसके बाद वो पृथ्वी माता पृथ्वी महाराज को बताती है। ये जो उनकी स्टेटमेंट्स है ये पृथ्वी महाराज का जो अटेंशन है वो कैच कर लेती है, कि हम्म। वो सुनने लग जाते हैं कि पृथ्वी माता क्या कहना चाहती है एग्जैक्टली exactly। और फिर उसके बाद जो पृथ्वी माता है वो पृथ्वी महाराज को बताती है कि अगर आप चाहते हो कि सब कुछ फिर से एक बार नॉर्मल हो जाए, जितने भी प्लांट से फिर से एक बार उगने लग जाए और मैं भी मिल्क देना स्टार्ट कर दूं, तो आप एक जल्दी से एक मिल्कमैन को अरेंज कीजिए
एक काफ को अरेंज कीजिए और एक बाउल को अरेंज कीजिए, जिससे मतलब मैं अगर काफ को देखूंगी तो जो बड़ी गाय होती है और जो उसका बच्चा होता है, उस उन दोनों के बीच में एक नेचुरल अफेक्शन होता है। और जब बड़ी हम्म। गाय को बेबी जो है वो दूध पीता है, तब वो नहीं उसे होल्ड बैक कर सकती है। तो हाँ। बहुत सारे फार्मर्स भी ये टेक्निक यूज करते हैं। जो छोटा बेबी होता है, काफ होता है, उसको उसकी मम्मी के पास लेके जाएंगे और हार्डली 30-40 सेकेंड्स वो बच्चा दूध पीता है, उतने में उसको निकालते हैं और सारा मिल्क निकाल लेते हैं फिर। हाँ। ये हमने देखा था। और यहाँ पे हमने देखा था कि पृथ्वी माता की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। पहले तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी महाराज गुस्सा है, तो उन्हें हेल्प मांगी, फिर सॉरी भी बोला, और फिर जब कुछ भी काम नहीं आया तो उन्होंने टू दी पॉइंट आके बात की, और अब पृथ्वी महाराज को काम पे भी लगा दिया। माता जी इसके आगे आज हम देखना है। जय हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, जय हरी बोल। वेरी नाइस वसुधा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से बताया आपने, और थैंक यू सो मच, इतनी अच्छे से श्रवणम कराया। कृष्णा आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करे। चलो, तो हम आगे की कथा करते हैं। कल करें शुरुआत। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु तन्त्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीननारायणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो कल हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कैसे पृथ्वी माता बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी पृथु महाराज को का गुस्सा कम करने के लिए, लेकिन पृथु महाराज का गुस्सा तो कम हुआ ही नहीं। पृथ्वी माता ने उनके चरण भी पकड़ लिए, चरण पकड़ के भी उनको माफी मांग ली, लेकिन वो नहीं, पृथु महाराज सुनने को तैयार नहीं। उनको ग्लोरीफाई भी किया, ग्लोरीफाई करने के बाद भी पृथु महाराज बहुत ज्यादा गुस्से में थे, आंखें लाल लाल थी और उनके होठ जो थे वो ऐसे कांप रहे थे। तो पृथ्वी माता को समझ में आ गया था कि ऐसे तो नहीं मानेंगे पृथु महाराज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो कि आप प्लीज शांत हो जाओ, शांत होके मेरी बात सुनो। आप शांत हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाहती हूँ। एक शांत और एक वाइज इंसान होता है, एक सत विवेक बुद्धि वाला इंसान होता है। वो छोटी छोटी जगहों से भी ना विजडम कैरी करता है, मतलब ज्ञान ले लेता है, बटोर लेता है। चाहे वो कोई छोटा से छोटा इंसान बता रहा हो या बड़ा से बड़ा इंसान बता रहा हो, उससे भी ज्ञान बटोर लेता है। जैसे एक हनी बी होती है,
वो हनी भी क्या करती है, शहद कलेक्ट करती है। तो वैसे पृथ्वी माता ने पृथ्वी महाराज को बोला कि एक्ट लाइक अ हनी, हनी भी शहद कलेक्ट करती है, आप विजडम कलेक्ट करो, आप सुन तो लो हम क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। ऐसे करके पृथ्वी महाराज को बोला। फिर पृथ्वी महाराज को पृथ्वी माता है ना वो शास्त्रों की ओर लेके गई। उन्होंने उनको बताया कि देखो जी, श्रुति क्या होती है, स्मृति क्या होती है, इसके बारे में बताया। अब पृथु महाराज को ना शास्त्र या शास्त्रों की ओर लेने के बाद उन्होंने बताया, श्रुति होती है जो भगवान स्वयं बोलते हैं, स्मृति होती है जो भगवान से सुनकर ऋषि मुनि आगे सारे जीवात्माओं को ज्ञान प्रदान करते हैं, उसको स्मृति कहते हैं। तो श्रुति और स्मृति में दोनों जगह पर बताया गया है कि कैसे आप लक्ष्मी, सारा वेल्थ ला सकते हो, हेल्थ ला सकते हो अपने पास। अगर ये सारे मेथड्स सबको पता है, पृथ्वी पे सबको पता है कि शास्त्रों से, श्रुति और स्मृति से हेल्प लेकर आप अपना पेट भर सकते हो, आप अपनी हेल्थ ठीक रख सकते हो, आप अपने घर में बहुत सारी लक्ष्मी ला सकते हो, अबंडेंस ला सकते हो, वेल्थ ला सकते हो, ये सब पृथ्वी माता ने बताया। कहते लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको ना श्रुति का रेफरेंस लेना है ना स्मृति का रेफरेंस लेना है, अपनी मर्जी से अपनी ही दिमाग लगाकर कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करना है, फेल होते रहना है, फेल होते रहना है। लेकिन जब तक कुछ भी करके उनको हेल्थ नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, तब तक वो ट्राई करते रहते हैं ये चीज। तो ये पृथ्वी माता ने जब आंखें खोली ना, तब पृथ्वी महाराज को लगा कि अरे मैंने इस एंगल से कभी सोचा नहीं कि जितने लोग मेरे सामने भूखे हैं वो इस कैटेगरी को भी तो बिलोंग कर सकते हैं, जो ना श्रुति को रिफर कर रहे हैं ना स्मृति को रिफर कर रहे हैं। वो तो अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन कर रहे हैं, अपनी मर्जी से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मर्जी से। हाँ, सही बात है, अपनी मर्जी से ये लोग अपने अपने खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ये लोग श्रुति और स्मृति के इंस्ट्रक्शंस ही नहीं फॉलो कर रही है। तो तब जाके जो गुस्से में थे ना पृथ्वी महाराज, थोड़े से ठंडे 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 होते गए, क्योंकि अभी पृथ्वी माता ने टू द पॉइंट बोलना शुरू किया था कि देखो ऐसे भी लोग होते हैं। फिर पृथ्वी महाराज का जब ध्यान बटा ना, पृथ्वी महाराज को पहले से ही तारीफ पसंद नहीं थी, पहले से उनको लगता था मैंने कोई एक्टिंग नहीं किया, तो आ गए ये पोएट्स मेरी तारीफ करने के लिए। अब आ गए, उन्होंने किया, पृथ्वी महाराज ने उनको गिफ्ट दिया। इसके बाद उनको गुस्सा आया, वापस पृथ्वी माता उनको ग्लोरीफाई कर रही है। तो पृथ्वी महाराज आए तो है रूल करने के लिए, रूलिंग पोटेंसी लेकर आए, मतलब क्षत्रियता ज्यादा लेकर आए हैं। एक क्षत्रिय होता है ना वो बहुत सेंटिमेंटल होता है अपने सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब बहुत ज्यादा भावग्राही होता है अपने सारी जितने भी जन लोग हैं उनका भला करने के लिए। तो फिर उनको तो गुस्सा आना ही था, तो उनको तारीफ भी ऐसे लगी ना जैसे मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो तब पृथ्वी महाराज का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। जैसे ही श्रुति और वेद शास्त्रों की ओर लेके गई ना पृथ्वी माता, नाउ शी वाज गिविंग नॉलेज। उन्होंने बताया कि थोड़ा सा काम काम डाउन, यू जस्ट काम डाउन एंड लिसन। ज्ञान लेना चाहिए, चाहे कोई भी कितना भी गरीब क्यों ना हो, आपसे स्टेटस में कम हो, शिक्षा में कम हो या फिर पैसे में कम हो, लेकिन ज्ञान बटोरते वक्त आप ज्ञान बटोरो। और फिर ये श्रुति स्मृति का जब बताया ना, तब पृथ्वी महाराज की आंखें खुली कि शायद वो ऐसे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो श्रुति और स्मृति को फॉलो नहीं कर रहे। फिर पृथ्वी माता ने बताया कि देखो एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन भी जानता है, जिसको मतलब ठेंगा कुछ नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, वो भी शास्त्रों को समझ कर ना अपना उदर निर्वाह कर सकता है। उदर निर्वाह मतलब क्या होता है, आत्मा को और शरीर को जोड़ के रखना। आत्मा और शरीर को जोड़ने के लिए सुबह 2 रोटी, दोपहर को 2 रोटी, शाम को 2 रोटी काफी होती है, 2 जोड़ी कपड़ा काफी होता है, 6 फुट की जमीन काफी होती है। आत्मा और शरीर को जोड़ने के लिए आपको जितना उदर निर्वाह करना है वो शास्त्र सुनकर भी आप कर ही लेते हो, कहीं ना कहीं अरेंज हो ही जाता है। तो पृथ्वी माता ने ये बोला कि देखो मेरे मेरे उदर से निकले हुए जितने भी बच्चे हैं ना, उनमें से एक बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड होगा, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसका भी पेट भर जाएगा अगर वो श्रुति या स्मृति की बात सुनेगा। लेकिन काफी सारे सिटीजन्स ऐसे हैं जो नहीं सुन रहे हैं। अब मेरे पेट में जो मैंने सीड्स ब्रह्मा जी ने दिए हैं वो मैंने इसलिए छिपा के रखे क्योंकि उससे जो अनाज आ रहा था वो सारा नॉन डिवोटीज, मतलब जो लोग हैं जो श्रुति और स्मृति को फॉलो नहीं कर रहे,
ऐसे सारे लोग खा खा के दष्ट पुष्ट हो रहे थे, हेल्दी हो रहे हैं, और वो हेल्दी हो होकर इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, डिवोटीज को मार रहे हैं। तो मैं ही अपने बच्चों का रक्षण करना चाहूंगी। मुझे पता है आप रक्षण करते हो, आप मेंटेन करते हो, मैं भी तो माँ हूँ, मुझे भी तो अच्छा नहीं लगेगा अगर ऐसे गलत तरीके के लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं और अच्छे लोग मरते जा रहे हैं। तो अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और गलत लोगों को स्ट्रांग होने से रोकने के लिए मैंने बीज जो है वो छुपा के रखे। लेकिन अभी वो इतने लंबे समय से मैंने छुपा के रखे हैं कि वो बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं मेरे अंदर। तो आपको आचार्यों ने जो मेथड बताई है वो यूज करनी पड़ेगी, और वो यूज करके आप उस जितने भी सीड्स है ना उसको फ्रुक्टिफाई कर सकते हो, उसमें से अनाज पका सकते हो। तो पृथु महाराज को फिर पृथ्वी माता ने बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया। उन्होंने कहा कि आपको अभी जो दूध है मिल्क करना पड़ेगा, बिकॉज शी इज अ काव। फिर कहते कि लेकिन ऐसे तो दूध नहीं आएगा, तो आपको एक काफ अरेंज करना पड़ेगा, बेबी काव अरेंज करनी पड़ेगी, जो आके दूध को ये करेगी, स्टिमुलेट करेगी, फिर बहुत ज्यादा दूध आ जाएगा। लेकिन अभी बहुत ज्यादा दूध कलेक्ट किस में करोगे, आपको एक पॉट भी लगेगा, लेकिन वो पॉट पकड़ने वाला भी चाहिए, तो कोई लड़का भी चाहिए, ग्वाला चाहिए जो वो पॉट पकड़ेगा और दूध निकालेगा। तो आपको काफ भी चाहिए, ग्वाला भी चाहिए, पॉट भी चाहिए, ये सब अरेंज करो और आगे बढ़ो। ऐसे करके पृथ्वी माता ने पृथु महाराज को बहुत ही टैक्टिकली सॉल्यूशन की ओर लेके गई। उन्होंने टू द पॉइंट शास्त्रों को लाया। दैट्स वाई हमारे प्रभुपाद हमेशा कहते थे गुरु साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र। ऑलवेज रिफर टू नॉलेज गिवन बाय गुरु, नॉलेज गिवन बाय साधुज एंड नॉलेज गिवन बाय शास्त्र। इन तीनों को हमेशा ये ट्रायंगल को फॉलो करना चाहिए। आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, आप कभी चीट नहीं होगे, आप कभी लोगों से मिसगाइड नहीं होगे। लोग तो बैठे हैं आपको मिसगाइड करने के लिए, लोग तो बैठे हैं आपका ये पैसा हड़पने के लिए, चीट करने के लिए आपको। लेकिन आपके पास ज्ञान होना चाहिए ना कि मैंने चीट होना है या नहीं होना, किसी भोंदू बाबा के इसमें एडवाइस में फंसना है या नहीं फंसना, किसकी बात सुननी है, ये खुद के पास नॉलेज होने के लिए गुरु साधु शास्त्र ये ट्रायंगल फॉलो करना चाहिए। जैसे आपको समझ में आता है कि हाँ शास्त्रों में जो बोला गया है वही गुरु बता रहे हैं, जो गुरु बता रहे हैं शास्त्र बोले जा रहे हैं वही साधु बता रहा है, तो ये तीनों जब मैच द फॉलोइंग हो जाता है तो दिस इज बोनाफाइड नॉलेज। तो पृथ्वी माता ने ये ट्रायंगल फॉलो किया, पृथ्वी माता ने शास्त्रों को पॉइंट आउट किया, स्मृति बोलकर, श्रुति श्रुति बोलकर, स्मृति बोलकर गुरुओं को पॉइंट आउट किया, और आचार्य बोलकर साधुओं को पॉइंट आउट किया। तो पृथ्वी माता वॉज वेरी करेक्ट, एकदम टू द पॉइंट थी अपने आर्ग्यूमेंट्स डालने में। एंड सी इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस टू पुट सच काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट टू द पॉइंट। तो पृथ्वी माता इज वेरी इंटेलिजेंट, हमारी माँ है वो, और हमने अपनी माँ से ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। ये वो माता है जो हमें सहनशीलता भी सिखाती है, धैर्य भी सिखाती है, और साथ साथ अपने लिए बहुत करेज, हिम्मत से सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सामना करना है वो भी सिखाती है। तो अगर कुछ लेना चाहते हो ना तो पृथ्वी माता से ये सारी चीजें पक्का लेना। काफी सारे लोगों को लगता है पृथ्वी माता सिर्फ सहनशीलता की मूर्त है, ऐसे नहीं होता। पृथ्वी माता हिम्मत की भी मूर्त है। हिम्मत हिम्मत रखना, हौसला रखना, कभी कभी ऐसे नहीं बोलना हाय मैं तो हार गया, ऐसी वाली ना फालतू चीजें बोलना नहीं, कभी अपने मुख से भी नहीं निकालना ऐसी फालतू चीजें, ठीक है। तो पृथ्वी माता ने फिर बोला कि आप ये सब कुछ अरेंज करो, मिल्कमैन अरेंज करो, पॉट अरेंज करो, और एक काफ अरेंज करो, मैं आपको मिल्क दे दूंगी। तो अर्थ इन द फॉर्म ऑफ काउ वांटेड टू एक्सप्रेस that just as she could not deliver enough milk without being affectionate to her calf, she could not deliver sufficient grains without being affectionate to ungodly men। जैसे ही एक गाय दूध नहीं दे सकती अपने बच्चे के प्रति प्यार दिखाए बिना, वैसे ही पृथ्वी माता हमें अनाज नहीं देती अगर उनको अफेक्शन फील नहीं होता अनगॉडली लोगों के तरफ। आपको एक माँ के पास अगर दुर्योधन जैसा बेटा हो और दूसरा बेटा अर्जुन जैसा हो, तो माँ के लिए तो दोनों बच्चे एक जैसे होते हैं। लेकिन कभी कभी दुर्योधन जैसे बेटे कुछ ऐसा काम कर लेते हैं कि माता को भी उसके लिए फीलिंग्स खत्म हो जाते हैं, माता को बहुत क्रोध आता है। ऐसा नहीं कि प्यार करना बंद करती है अपने बच्चे से, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, समझाया समझाया फिर भी नहीं 0 नंबर लाया, ऐसे वाली बात हो जाती है ना। वो है ना कि पढ़ाया लिखाया, क्या था, पढ़ाया लिखाया समझाया
फिर भी 0 लाया फिर भी 0 लाया। तो ऐसे वाली हालत हो जाती है कि इतना समझाने के बाद भी ये बच्चा नहीं सुन रहा। सो दैट इज हाउ पृथ्वी माता इज वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये अनगॉडली मैन कैसे है, इनको क्यों नहीं समझ में आता, इनके परम पिता ऊपर से देख रहे हैं, इनका पालन पोषण कर रहे हैं। थोड़ा सा तो हाय हेलो बोल दो अपने पापा को, थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट करो, दंडवत करो, उनको थैंक यू तो बोलो जो जो दे रहे हैं। बिल्कुल ही अपने पापा को इग्नोर करके बैठे। अब ऐसे बच्चों को मैं कैसे पोसूं? तो ये बताना चाहती है पृथ्वी माता कि बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ अफेक्शन, वो प्यार नहीं दे पा रही है अनगॉडली लोगों को, जिनको कृष्णा पे विश्वास ही नहीं है, भगवान पे विश्वास ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अफेक्शन नहीं दिखा पा रही है, इसलिए वो अनाज भी फ्रुक्टिफाई नहीं कर पा रही है। तो अब समझ में आया आपको? कुछ कुछ कंट्रीज में खेती बिल्कुल भी नहीं पकती, इतना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं ना वो लोग। इसलिए इंडिया से देखो, इंडिया इज द ओनली कंट्री जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है ग्रीन वेजिटेबल्स। ज्यादा से ज्यादा हमारे देश से ना एक्सपोर्ट होता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जितने भी नेचुरल चीजें हैं वो हमारी कंट्री में क्यों होता है? क्योंकि हमारी कंट्री में हर घर में डीटीज है, हर घर में कहीं हनुमान पूजे जा रहे हैं, कभी गणेश जी है, कभी ये है, कभी वो है, ये देवते वो देवते। पूरी कंट्री में जितना भी सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं ना, सबके घर में हमारे भगवान बैठे हुए हैं। तो पृथ्वी माता काफी हैप्पी रहती है। हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है, देखा जाए तो कभी कभी जल भी जाना चाहिए। खेत और फॉरेस्ट जलते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इतने नहीं जलते जितनी बाकी जगह पे जलते हैं। तो हमारे यहाँ से बहुत सारे टमेटोज बोलो, सब्जियां बोलो, प्याज बोलो, आलू बोलो, चावल बोलो, आर कंट्री सो मच हाई इन राइस एक्सपोर्ट। क्योंकि इतना अनाज बाकी कंट्रीज के पास सोना है, तेल है, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन खाने के लिए नो वेजिटेबल्स, दे पकते ही नहीं है, बनते ही नहीं है, जमीन ही उनकी उपजाऊ नहीं है। क्यों नहीं उपजाऊ? पृथ्वी माता का दूध सूख जाता है ना, सूख ही जाता है। अनगॉडली लोगों के प्रति प्यार ही नहीं दिखा पाती। माँ को अगर बच्चे के लिए प्यार ही नहीं आएगा तो दूध कहाँ से आएगा? वैसे पृथ्वी माता वो ग्रेन्स को जस्टिस ही नहीं कर पाती। बीज तो होते हैं जमीन में, लेकिन वो उगते नहीं है। तो वो लोग कहते हैं हमारे यहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं है, इंडिया में जमीन उपजाऊ है, इंडिया की जमीन अच्छी है। ऐसे करके इंडिया की जमीन अच्छी क्यों है? पृथ्वी माता खुश है कि हाँ चलो मेरे पति की रिस्पेक्ट हो रही है, और सब लोग कृष्णा को थैंक यू भी बोल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, एटलीस्ट नाम तो लेते हैं। भले थैंक यू बोले ना बोले, इधर उधर जाओ कहीं पे भी कृष्णा कृष्णा होता ही रहता है। सो नेक्स्ट यू मस्ट मेक द सरफेस। फिर पृथ्वी माता ने बोला कि living beings can get their food from earth as long as they are well behaved and Krishna conscious। प्रभुपाद भी बताते हैं यही परपॉट में। प्रभुपाद बहुत लेंथ में बताते हैं कि अगर किसी भी देश की माल न्यूट्रिशन, जो सिटीजन्स की अगर भूख की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो हरि कीर्तन करो। हरि कीर्तन करोगे ना तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि अपने आप पृथ्वी के सॉइल का टेक्सचर बदलने लग जाता है। जो सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं थे ना, जिस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, उस न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स आने लग जाते हैं। वो मिट्टी पानी एब्जॉर्ब करने लग जाती है। पहले तो सारे ऊपर ऊपर से बहकर चला जाता है, मिट्टी अंदर खींच नहीं पाती ज्यादा पानी। लेकिन वहां का एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल होने लगता है, पानी को ठहराव आ जाता है, खींच कर रखने लग जाता है पानी थोड़ा सा बारिश का, और फिर वहां के वार्मथ आ जाती है और वहां पे आ जाते हैं। तो प्रभुपाद बहुत साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन करता है पॉपॉट में, और बहुत अच्छे कृष्णा कॉन्शियस वे में कहते हैं कि जहां पे भी भूख मारी चल रही है ना, वहां हरि कीर्तन होना चाहिए। अपने आप पृथ्वी माता इन लोगों को ना खाने के लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगी। तो यही पे बता रही है कि नेक्स्ट यू मेक द सरफेस ऑफ प्लैनेट इवन, मदर अर्थ कंटिन्यूड, दिस विल हेल्प द ग्रेन्स ग्रो आफ्टर इंदिरा ब्लेसेस मी विथ रेन। फिर उन्होंने कहा कि जितनी भी जमीन है ना, उसको ऐसे फ्लैट कर दो थोड़ा सा, जैसी बारिश आएगी ना तो ये जमीन उपजाऊ बन जाएगी। तो उन्होंने कहा दिस इफ यू फॉलो दिस प्रोसीजर माय सरफेस विल बी ऑस्पिशियस फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स। उन्होंने बोला थोड़ा सा तो आपको इसको फ्लोइंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लैट करना पड़ेगा। अभी बहुत उबड़ खाबड़ है जमीन, ऐसे उबड़ खाबड़ जमीन में पानी ठहरेगा नहीं। पानी ठहरे क्योंकि ऐसे ऊपर होगा नीचे होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, तो पानी बहकर ऐसे स्पीड से चला जाता है, फिर वो सीड को चाहिए होता है, वो मिलता नहीं उगने के लिए। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा फ्लैट फ्लैट सरफेस बना के रखो,
जिससे कि मैं पानी होल्ड कर पाऊंगी इंद्र देवता जब बारिश कराएंगे तब। ये बताया पृथ्वी माता ने। तो पृथु महाराज सुन रहे थे, बहुत अच्छे से सुन रहे थे उन्होंने। फिर पृथु महाराज फाइनली उन्होंने अपना बाण नीचे रख दिया। ये जो था ना बो एंड एरो, ऐसे करके पॉइंट करके बैठे थे पृथु महाराज गुस्से में, सुने जा रहे सुने जा रहे सुने जा रहे, इंस्ट्रक्शन सुने। फिर उन्होंने अपना बो एंड एरो साइड में रख दिया और नॉडिंग हिज हेड इन अप्रूवल ही एक्सेप्टेड द डायरेक्शंस ऑफ मदर अर्थ। उन्होंने क्या किया, फिर मदर अर्थ की बात सुनी। तो काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि एक बार किसी ने प्रत्यंचा खींच ली तो पीछे नहीं हटता वो इंसान। ऐसा कुछ नहीं, भगवान हट जाते हैं। भगवान तो जरासंध आ जाते हैं तो भाग भी जाते हैं। तो ऐसा कुछ अपनी जबान पे अड़े मत रहना कभी। कोई भी आप किसी को जबान देते हो ना, अड़े मत रहना कि मैंने जबान दी है तो मैंने ऐसे करना ही करना है। आपको बाद में जाकर ऐसा लगता है कि मैं कोई गलत स्टेप लेने वाला हूँ, तो टेक करेक्टिव मेजर्स एंड टेक योर वर्ड बैक ऑल्सो। देयर इज अ फैसिलिटी टू टेक द वर्ड बैक। पृथु महाराज ने बोला है कि मैं तुम्हें मार के रहूंगा, तुम दंड के ये हो, दंड के लायक हो, तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए, और तुम बहुत ही ज्यादा फूलिशली एक्ट कर रहे हो। इतना सब कुछ बोलने के बाद अगर पृथु महाराज अपना बाण नीचे रख रहे हैं ना, अगर भगवान अपना बाण नीचे रख सकते हैं, अपना वर्ड ये कर सकते हैं, अपना वर्ड पीछे ले सकते हैं, बाण पीछे ले सकते हैं, तो हम कौन से भगवान है? हमें क्या भगवत्व लगा हुआ है? जिस भी दिन आपको ऐसे लगेगा मैं किसी पे गुस्सा करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, कम टू योर सेंसेस एंड टेक अ स्टेप बैक। कम टू योर सेंसेस एंड टेक अ स्टेप बैक। आप 300 टाइम स्टेप बैक करने के बाद 301st टाइम गुस्सा करोगे। पहले आपको इमिडिएटली गुस्सा आएगा, जब भी गुस्सा आएगा इमिडिएटली आप ये करोगे, उस पे गुस्सा थूक दोगे, गुस्सा थूक दोगे, डायरेक्टली गुस्सा करोगे। फिर प्रैक्टिस करने लग जाओ। 5 बार गुस्सा आएगा, 5 बारी में से 1 बारी आप गुस्सा करोगे, 4 बार स्टेप बैक करोगे। फिर धीरे धीरे 10 टाइम्स गुस्सा आएगा, लेकिन 9 टाइम्स गुस्से पे एक्ट नहीं करोगे, 1 टाइम एक्ट करोगे। अगली बार 15 टाइम्स में 1 टाइम करोगे। एक टाइम आएगा जहां पे 100 बारी गुस्सा आता है, उसमें से सिर्फ 1 बार उस गुस्से पे एक्ट करके किसी पे आप गुस्सा करोगे। धीरे धीरे आपका धैर्य पृथ्वी माता की तरह ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर ऐसा होगा कि 3 महीने गुस्सा नहीं किया, 4 महीने गुस्सा नहीं किया, 1 साल गुस्सा नहीं किया, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं। कुछ भक्त कहते हैं पिछले 4-5 सालों से मैंने गुस्सा नहीं किया है, अभी तक तो मेरा रिकॉर्ड 5 साल तक है। अगर मैं अभी गुस्सा किया तो मुझे वापस काउंटिंग शुरू करनी पड़ेगी अगले 5-6 सालों तक। So people are practicing all these things. Start practicing Bhagavatam in you so that you understand. पृथु महाराज अगर बाण रख सकते हैं, हम भी रख सकते हैं। हमें भीष्म पितामह की तरह बहुत एडमेंट नहीं रहना है। If you give some kind of this thing unnecessary unwanted promise, ठीक है। द्रोणाचार्य की तरह भी हमने नहीं करना है। अननेसेसरी अनवांटेड जिद लेके नहीं बैठनी है कि मैंने तो अपने बेटे को राज्य देना ही देना है। बोला होगा बेटे को राज्य दोगे, लेकिन जहाँ पे व्हेन इट कम्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट्स ओके टू गिव अपॉन योर ड्रीम, टू गिव वॉट एवर यू वांट टू गिव टू योर सन एंड सरेंडर टू कृष्णा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये वाली ऐसे ज्यादा बहुत एडमेंट नहीं होना। क्या कहते हैं ना कि कोकोनट ट्री जल्दी से गिर जाता है और जो घास होती है वो बेंड होके वापस खड़ी हो जाती है। तो घास की तरह फ्लेक्सिबल रहना। स्टबॉर्न रहोगे तो जल्दी टूट जाओगे, खुद भी टूट जाओगे, आसपास वालों को भी तोड़ दोगे। तो पृथु महाराज ने फाइनली वेपन नीचे कर दिया, बाण नीचे कर दिया। प्रत्यंचा पीछे खींची थी वो भी नीचे कर दी, प्लस जो बोला था कि मैं तुम्हें मार दूंगा वो भी अपने वर्ड्स पीछे लिए, और फिर एक्सेप्ट भी किया। बी इन एक्सेप्टिंग मोड। कितना भी गुस्सा आए ना, सुनने की कोशिश करना सामने वाला क्या बोला है। भगवत गीता में लिखा है जिसको भी गुस्सा आता है ना, उसके ब्रेन में ना फॉग फॉग चला जाता है, उसको कुछ दिखता ही नहीं, आंखें के सामने ऐसे धुंधला धुंधला हो जाता है, माया की पट्टी चढ़ जाती है, और वो अपना सारा बुद्धि खो बैठता है। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस खो बैठता है। अब ये हमारी जैसे नॉर्मल आत्माओं के लिए, कृष्णा के लिए थोड़ी है, बट कृष्णा कैन डू हिज लीला एंड शो अस। तो कृष्णा ने अपने गुस्से में अपना आपा नहीं खोया। तो वी हैव टू लर्न दैट कि गुस्से में अपना आपा नहीं खोना है। तो he accepted the direction of Mother Earth. Following her advice, पृथु महाराज transformed स्वयंभुआ मनु into calf. पृथु महाराज ने स्वयंभुआ मनु को जॉब पे लगाया, ठीक है। स्वयंभुआ मनु को बहुत अच्छे से एक रोल मिला इस लीला में। तो स्वयंभुआ मनु को बुलाया और बोला आप ना गाय के बेबी बन जाओ। गाय के बेबी बनने के बाद
आपने मदर अर्थ के पास चले जाना है। ऐसे बोला तो स्वयंभुव मनु क्या बचे, काफ बन गए, काउ के बेबी बन गए, ठीक है। द किंग देन मिल्क ऑल द herbs एंड ग्रीन्स कीपिंग देम इन हिज कप्ड हैंड्स। फिर किंग ने क्या किया, जैसे ही काफ बनकर स्वयंभुव मनु आए तो पृथ्वी माता को बहुत ज्यादा दूध निकल आया। जैसे ही दूध आया तो किंग ने क्या किया, पृथु महाराज ने अपने इसमें हाथ में सारा दूध लिया और ऐसे करके सारे ग्रेन्स पे छिड़कते गए। पृथु महाराज ने सारे ग्रेन्स पे छिड़का, तो अपने हाथों से ग्रेन्स पे छिड़क रहे। दिस इज द फादर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पिता का प्यार कितना गहरा होता है। पिताजी होते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने बच्चों को खाना अरेंज करने के लिए। इवन इफ somebody is earning only for that day to eat some food, he will first feed his children and then himself he will eat. He will not eat without feeding children. एक फादर का ना दिल टूटता है अगर बच्चा खाना नहीं खाता तो that important it is for fathers to feed his children. उनको ठेस नहीं लगानी चाहिए हृदय को, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। तो पृथु महाराज जो है ना, वो दूध लेकर ऐसे लिटरली ऐसे 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 करके ना पखार रहे थे सारे इसको। तो उन्होंने ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए उन्होंने खुद दूध सारा हर्ब्स और ग्रेन्स को देना शुरू किया कप्ड हैंड्स से, हैंड्स का ही कप बनाकर। फिर द ब्राह्मणास एंड इंटेलिजेंट बीइंग्स indeed everyone else followed the example of Maharaj Prithu and began to milk her to fulfill their desires. फिर बाकी के ब्राह्मणों ने पृथु महाराज की तरह काम करना शुरू किया, पृथ्वी माता का दूध निकालना शुरू किया और सारे फिर उनको हेल्प करना शुरू किया। सारे हर्ब्स एंड इसको सबको मिल्क देना शुरू किया, ब्राह्मणों ने भी हेल्प करना शुरू किया। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो आए, दे कंबाइंड देयर सेंसेस टू क्रिएट अ पॉट। बड़े ऋषि मुनियों ने देखा सब लोग अपने हैंड्स का कप बनाकर दूध ले रहे हैं और हर्ब्स को दे रहे हैं, ट्रीज को दे रहे हैं, ग्रेन्स को दे रहे हैं ताकि ये लोग बड़े बड़े हो जाए जल्दी जल्दी। और वैसे ही फिर ये आए, बड़े महर्षि आए, उन्होंने देखा अरे इनके हाथ तो बहुत ही बिजी हो चुके हैं, ये थक जाएंगे ऐसे बहुत करते करते। तो ऋषि मुनियों ने अपने मंत्र पठन किया और एक पॉट मैन्युफैक्चर किया और उन्होंने क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मिंग बृहस्पति इनटू अ काफ, दे मिल्क्ड वैदिक नॉलेज टू प्यूरिफाई देयर वर्ड्स, माइंड एंड ईयर्स। फिर सारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, पॉट क्रिएट किया, उस पॉट को मदर अर्थ के नीचे रखा, ठीक है। फिर बृहस्पति को बुलाया, बृहस्पति कौन है, देवताओं के गुरु है, ठीक है। इसके राक्षसों के गुरु कौन होते हैं, शुक्राचार्य, है ना। शुक्राचार्य के पास सारे तंत्र विद्या है। तांत्रिक विद्या क्या होती है, लोगों का बुरा करने के लिए, ब्लैक मैजिक होता है लोगों का बुरा करने के लिए। तो ये तांत्रिक विद्या में शुक्राचार्य बहुत आगे है। तो सारे राक्षसों के पास ब्लैक मैजिक का बड़ा नॉलेज होता है, तो वो अपनी नजर से देखते हैं, उनको लगता है कृष्णा भी ब्लैक मैजिक करते हैं, देवता भी ब्लैक मैजिक करते हैं। ऐसे नहीं होता। कुछ संस्कृत मंत्र बहुत पोटेंट होते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए यूज होते हैं, किसी का बुरा करने के लिए यूज नहीं होते। तो इसको ब्लैक मैजिक नहीं कहते, इसको मिस्टिक पावर कहते हैं। फिर मिस्टिक पावर होती है वो अच्छे के लिए यूज होती है, ब्लैक मैजिक होता है वो बुरे के लिए यूज किया जाता है। ये फर्क है। शुक्राचार्य के स्टूडेंट्स वही ज्ञान जो है गलत चीज के लिए यूज करते हैं तो उसको ब्लैक मैजिक बोला जाता है, और बृहस्पति जी के स्टूडेंट्स जो है वही ज्ञान है मिस्टिक नॉलेज कहा जाता है, अच्छे के लिए यूज करते हैं। तो अभी आए बृहस्पति जी को खुद ही गाय बना दिया। ऋषि मुनियों ने क्या किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि बृहस्पति गुरु को बुलाया, उनको बोला आप गाय का बेबी बन जाओ। तो गाय का बेबी बन गया, तो और एक काफ वहां पे आ गया। पहले स्वयंभुव मनु खड़े थे, अब ये दूसरा बच्चा आ गया तो उन्होंने बृहस्पति आ गया। जैसे ही बृहस्पति आ गए तो माता पृथ्वी ने और दूध देना शुरू किया, नया बेबी आ गया, और ज्यादा दूध आ गया तो वहां पे वो पॉट जो है वो पॉट लगा दिया दूध कलेक्ट करने के लिए। अब उस दूध की जगह पर क्या आया, उन्होंने वैदिक नॉलेज कलेक्ट किया। जितना भी पृथ्वी माता के पास ज्ञान है ना वेद शास्त्रों का, वो सारा वेद शास्त्रों का ज्ञान का मिल्किंग किया उस पॉट में, जिससे कि क्या होगा, उनके शब्द भी प्यूरिफाई हो जाएंगे, माइंड भी प्यूरिफाई हो जाएगा और उनका ईयर्स भी प्यूरिफाई हो जाएंगे। तो मिल्किंग द वैदिक नॉलेज का मतलब होता है जैसे मिल्क कर रहे हैं तो उसमें से साउंड वाइब्रेशंस और निकलते हैं, साउंड वाइब्रेशंस निकलते हैं तो ऐसे करके सारे श्लोक बाहर निकलते हैं। वो श्लोक बाहर निकल रहे थे तो कौन से श्लोक निकल रहे थे, वेद शास्त्रों के। दूध निकालते वक्त आवाज आती है या नहीं आती, आती है ना। दूध निकालते वक्त पॉट में आवाज नहीं आएगी,
तो वो जो आवाज आ रही थी ना, वो वेद शास्त्रों का नॉलेज था। सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रही हूँ? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? हाँ माता जी। So it is same like when you pour some water in the bucket, there is some sound coming out of it. तो वैसे ही पानी जब बकेट में निकालते आवाज आती है, वैसे ही दूध निकालते वक्त जो आवाजें निकल रही थी, वो आवाजें कौन सी थी? वेदों की आवाज थी। अब वो आवाज जैसे ही बाहर निकल रही थी, जैसे कृष्णा के ये है ना, गरुड़ है ना, हमारे विष्णु भगवान के, नारायण भगवान के गरुड़, ही फ्लैप्स हिज विंग्स, तो जुप जुप ऐसे करके फ्लैप करते हैं, बहुत बड़े विंग्स है उनके, ऐसे फ्लैप करते हैं, उसमें से भी वेद शास्त्रों की आवाज निकल आती है। मतलब हवा तो होती ही है, और जैसी हवा चलती है, हवा में फ्लैप करते हैं विंग्स, उसमें से जो आवाज आती है वो वेद शास्त्रों की आवाज होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारे एरोप्लेन चलते हैं तो कैसे आवाज आती है? बूम, ऐसे आवाज आती है, उसमें तो कोई ना कोई मिठास होती है, ना कोई नॉलेज होता है, हैवी साउंड पोल्यूशन होता है। लेकिन ये देखो, गरुड़ उड़ता है तो उसमें से वेद शास्त्र की आवाज, आप दूध निकालो पृथ्वी माता का, उसमें से जो आवाज गिर रही है, पॉट पे दूध गिर रहा है, उसमें से जो ईथर में से साउंड वाइब्रेशन निकल रहा है, वो वेद शास्त्रों का है। तो वो सारा किसका प्यूरिफिकेशन कर रहा था? जितने भी ऋषि मुनि आसपास थे, ब्राह्मण गण थे जो पृथु महाराज को हेल्प कर रहे थे, सबके मन बुद्धि को और कानों को प्यूरिफाई कर रहा था। मन को भी प्यूरिफाई कर रहे थे, बुद्धि को भी प्यूरिफाई कर रहे थे, मन को भी, बुद्धि को, और किसको? कानों को, ईयर्स को प्यूरिफाई कर रहे थे। सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग, ये सारे बड़े महर्षियों ने कराया। फिर डेमीगॉड्स आए, ठीक है, डेमीगॉड्स ने तो आना ही है, वो तो ऊपर से सारा टॉप व्यू लेते ही रहते हैं। अरे डेमीगॉड्स शुड बी गेट, एक्चुअली डेमीगॉड्स को ना बेस्ट जर्नलिज्म का अवार्ड मिलना चाहिए। वो हमेशा उनकी नजर नीचे रहती है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है। तो डेमीगॉड्स ऐसी कोई पास टाइम है नहीं जहाँ पे डेमीगॉड्स की, जहाँ पे कृष्ण होते हैं ना, वहां पे डेमीगॉड्स की ना ऐसे जैसे, मतलब दे आर ऑलवेज ग्लूड टू हिज एक्टिविटीज। वो वेट ही कर रहे होते हैं कि कौन सी लीला है, कौन सी लीला है, हम कब जंप करें, हम कब एक भी लीला 10th कैंटो में ना कृष्णा की एक भी लीला माइनस डेमीगॉड्स नहीं है, हर जगह पहुंच जाते हैं फूल बरसाने के लिए, हर जगह। वैसे ही फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो में भी जहां पे भी कृष्णा की लीला है, वराह अवतार आ गए डेमीगॉड्स फूल बरसाने के लिए। सारे दशावतार में ऊपर से डेमीगॉड्स फूल बरसा रहे हैं। ध्रुव महाराज को प्लेन मिल गया, वहां पे भी पहुंच गए। ध्रुव महाराज को कृष्णा ने दर्शन दिया, वहां पे भी पहुंच गए। नारद मुनि को दर्शन दिया, वहां पे भी पहुंच गए। तो हर जगह डेमीगॉड्स पहुंच जाते हैं। तो दे आर लाइक, उनकी नजर ना हर जगह होती है, इतना याद रखना, कुछ नहीं छुप सकता उनसे। तो डेमीगॉड्स आ गए, उन्होंने इंद्र भगवान को, इंद्र देवता को बोला कि, इंद्र को बोला कि किंग इंद्र को, आप बेबी बन जाओ, काव बेबी, काफ बन जाओ। तो अभी इंद्र देवता जो है काव का छोटा बेबी बन गए, ठीक है। अब उन्होंने अपना पॉट आगे लगा दिया देवताओं ने। देवता के मन में जो इच्छा आएगी ना, वही निकलेगा, देखना। तो देवताओं के मन में उन्होंने मिल्क करना शुरू किया, तो उसमें से क्या निकला? सोम रस निकला। हिडन डिजायर, तथास्तु, कृष्णा तथास्तु बोलते हैं, जो भी मन में है उसको तथास्तु। आपके लिए अच्छा है तो अच्छा होगा, आपके लिए बुरा है तो बुरा होगा। इसलिए सोच समझ के सोचा करो। अपने बारे में बुरा सोचते वक्त भी 1000 बार सोचो, दूसरे के फैमिली के बारे में भी सोचते वक्त 1000 बार सोचो, अच्छा ही सोचो हमेशा। कोशिश करना, आप जिस दिन बुरा सोचोगे ना, कृष्णा तथास्तु बोल देंगे, वो जल्दी हो जाएगा, इस लाइफ में नहीं तो अगली लाइफ में होना ही होना है। जो कहते हैं ना, आई डोंट थिंक आई एम इंटेलिजेंट, तथास्तु। I don't think I'm smart, तथास्तु। I don't think I can talk, तथास्तु। I don't think I can play, तथास्तु। जो भी ऐसी सारे कुछ भी बोलोगे ना, कृष्णा ने तथास्तु बोलना है। इससे अच्छा बोलो, I can play very well, I think I can talk very well, I can think I can study very well, I know maths very well, I know English very well। ऐसे करके बोलना तो शुरू करो, भले आपके नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलना तो शुरू करो कि I'm working hard on my English, I'm working hard on my mathematics, I'm working hard on my science, ऐसे करके। और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करो, मेरा साइंस इंप्रूव हो रहा है, मेरा मैथमेटिक्स इंप्रूव हो रहा है, मेरा हिंदी सब्जेक्ट इंप्रूव हो रहा है, ये सब्जेक्ट इंप्रूव हो रहा है। ऐसे ऐसे इस लैंग्वेज में बोलना शुरू करो, ताकि अगर कृष्णा तथास्तु बोले ना तो और ज्यादा इंप्रूव हो जाए, क्योंकि कृष्णा तो बरकत ही लाएंगे। बुरा बोलोगे कृष्णा ने उसमें भी बरकत लानी है, अच्छा बोलोगे उसमें भी बरकत लानी है, तथास्तु बोल के अच्छा ही बोलो, गलती से भी
ऑब्जर्व व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ इन योर माइंड। आप उठ के बाहर नहीं बोलते गलत कुछ, अपने ही मन में बहुत सारी गलत चीजें बोलते हैं लोग और वो सच हो जाता है। आपका डर हमेशा सच होगा। आप जो दुखी होकर कुछ भी बोलोगे वो सच होगा। गुस्सा होकर भी जो भी बोला जाता है ना कभी वो सच होता है। ठीक है, सो ऑलवेज मेक श्योर अपनी फैमिली को भी बोलते वक्त गुस्से में गलती से भी कुछ गलत मत बोलो। हमेशा ऐसे बोलो, भगवान तुम्हें शांति दे भगवान तुम्हारे मन को शांत रखे। कोई बहुत गुस्सा कर रहा है तो हाँ हाँ जल्दी तुम्हारा सर ये ठंडा हो जाए, ऐसे करके अच्छे बोलो, फिर कृष्णा उसका सर ठंडा कर देंगे जो गुस्सा कर रहा है। तो क्या हुआ ना कि इंद्र देवता और ये सब आए और किंग इंद्र ने बेबी बन गए और देखो दूध निकलने की जगह क्या निकलने लगा, सोमरस निकलने लगा। हद हो गई सीरियसली। So drinking this elixir, they all became very powerful in their body, mind and senses. The demigods बहुत powerful हो गए, अपने बॉडी भी पावरफुल हो गई, माइंड भी पावरफुल हो गया, सेंसेस भी पावरफुल हो गई। हुई या नहीं हुई पता नहीं, उनको फील पक्का हुआ होगा कि हम पावरफुल हैं। Somerous speaker. So the sons of Diti and the demons made Prahlad Maharaj from their family into a calf. अभी दीति के जो बेटे थे और डीमंस मेड प्रहलाद महाराज फ्रॉम देयर फैमिली इनटू अ काफ। तो देखो दीति के बच्चे जो थे ना वो डीमंस थे, अदिति के बच्चे जो थे वो डेमिगॉड्स थे। ठीक है, आप सबको स्टोरी याद है? सेकंड थर्ड कैंटो हमने डिस्कस की थी, याद है? दीति को बच्चा कैसा हुआ था? कैसा हुआ था? जुई जुई बताएगी कैसे दीति को बेटे कैसे हुए थे? थी दीति जो है वो कश्यप मुनि से रात के वक्त जो है बच्चे मांगती है और उस वक्त जो है पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है और उस वक्त दीति के जो गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आते हैं। राइट, वेरी गुड जुई। सो जब दीति गलत टाइम पे, सनसेट के टाइम पे अपने हस्बैंड को बोलती है मुझे बेटे चाहिए बेटे चाहिए बेटे चाहिए। काफी मना करते हैं उनके हस्बैंड लेकिन नहीं मानती। तो उस टाइम पे शिवजी जा रहे होते हैं ऊपर से भूत प्रेत पिशाचों के साथ, एंड देन उनको पता चलता है कि अरे दिस इज रॉन्ग टाइम। तो जितने भी अवेलेबल भूत होते हैं, डीमंस होते हैं, उसमें से आत्माएं उनके दीति के पेट में जाती है एंड दैट्स हाउ डीमंस आर बॉर्न। दीति को बाद में बहुत पश्चाताप होता है जब आकाशवाणी होती है, उनको बताया जाता है कि अरे आपके गर्भ में तो ये है, हिरण्याक्ष है और हिरण्यकश्यपु है, 2 बड़े डीमंस आ चुके हैं आपके पेट में। तो फिर दीति को बहुत बुरा लगता है कि हाय मैंने क्या किया। लेकिन फिर उनको ये भी पता चलता है, उनके हस्बैंड बताते हैं कि चिंता मत करो, इन दोनों का भी जो उद्धार है वो भगवान प्रकट होंगे और इन दोनों तुम्हारे दोनों बेटों का उद्धार करेंगे। ये सुनकर दीति को बहुत अच्छा लगता है कि चलो बेटे डीमंस तो निकले लेकिन उद्धार तो भगवान करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है लीला के लिए। वो तो फिर भी बुरा लग रहा था कि ये लोग आकर बहुत इनोसेंट किलिंग करने वाले हैं, बहुत बुरा करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की जान लेने वाले हैं। ये सुनकर उनको ना बुरा लग रहा था। अभी क्या हुआ ना कि वैसे ही दीति के अभी सारे बच्चे आ गए। अभी अदिति के बेटे आए थे ना, डेमिगॉड्स आए थे, उन्होंने सोमरस लिया। अब डीमंस का टर्न आ गया तो डीमंस आ गए। डीमंस आ गए तो उन्होंने प्रहलाद महाराज डेमोनिक फैमिली से है ना, उनके फादर जो थे हिरण्यकश्यपु असुर थे। तो प्रहलाद महाराज असुरी फैमिली को बिलोंग करते हैं लेकिन डिवोटी है। सो नेवर जज अ डिवोटी बेस्ड ऑन विच फैमिली ही बिलोंग्स टू। ये हमें समझ में आना चाहिए क्योंकि डिवोटी इज ऑलवेज डिवोटी। डिवोटी असुर नहीं होता, डिवोटी देवता नहीं होता, डिवोटी कभी क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता। डिवोटी हमेशा वैष्णव ही होता है। वैष्णव के साथ और कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगता नहीं है। वैष्णव इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ कृष्णा। तो बॉडी रिलेटेड कोई आइडेंटिफिकेशन उसको ये नहीं करती, अप्लाई ही नहीं करती। बॉडी रिलेटेड सारी उसके जितने भी आप प्रीफिक्स सफिक्स लिखाओगे ना वो डिस्क्वालिफाइड है। बॉडी रिलेटेड आप कुछ नहीं बोल सकते। तो प्रहलाद महाराज को उन्होंने बेबी काफ बना दिया। ठीक है, उनको बना दिया तो पृथ्वी माता से एक्सट्रैक्ट करने लगे। तो उसमें से लिकर और ये निकला जिसको उन्होंने आयरन पॉट में डाला। तो लोहे का एक पॉट था, उसमें से उन्होंने लिकर कलेक्ट करके लेके गए। फिर गंधर्व और अप्सराएं आई वहां पे और उन्होंने विश्वावसु इनटू काफ एंड ड्रीव द मिल्क इनटू लोटस फ्लावर पॉट। तो गंधर्व आए, गंधर्व तो होते भी है ना गाने वाले, और अप्सराएं बहुत सुंदर होती है। तो दे आर ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल सिंगिंग एंड ब्यूटी। अप्सराएं दे आर वेरी ब्यूटीफुल।
वो लोग आए, उन्होंने विश्वावसु को ये बनाया, काफ बनाया। जैसी बनाया, उनके पॉट को लोटस फ्लावर पॉट था, लोटस शेप का फ्लावर पॉट था, वहां पे फ्लावर पॉट था। तो उन्होंने वो गाय के यहाँ पे लगाया। तो मिल्क से क्या निकला, मिल्क जैसे निकाल रहे थे तो उसमें से स्वीट म्यूजिक एंड ब्यूटी निकली, बहुत सुंदरता निकली, और साथ साथ बहुत ज्यादा सुंदर म्यूजिक निकला उसमें से। तो सुनते वक्त ऐसे लग रहा था जैसे बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद पितृलोकवासी आ गए। पितृलोक का भी टाइम आ गया। स्वर्ग लोक से हो गए ना देवता, नर्क लोक से डीमंस हो गए, फिर ऊपर से सबसे ऊपर के लोग सत्य लोक से सेजेस आ चुके थे। सेजेस ने बृहस्पति को काम पे लगाया तो वेद शास्त्र निकले। फिर उसके नीचे आ गए इंद्र देवता आ गए, वो काफ बन गए। तो ये निकला, सोमरस निकला। नीचे आओ पृथ्वी माता के यहाँ पे, अभी जो ये निकाल रहे थे सारे ब्राह्मण और पृथु महाराज, सारा दूध निकाल रहे थे, तो उसमें से दूध ही निकल रहा था। फिर डीमंस ने लिकर निकाला। फिर अभी उपसस स्वर्ग लोक में से वापस गंधर्व आ गए और अप्सराएं आ गई, और उन्होंने ब्यूटी और म्यूजिक एक्सट्रैक्ट किया, मतलब दूध निकालते निकालते उसमें से निकला। अब पितृलोक का टाइम आ गया। पितृलोक भी एक लोक है, एक प्लेन है, 14 लोकों में से पितृलोक वासी आ गए, वहां पे आ गए। और वहां पे अर्यमा था, फ्यूनरल सेरेमनी करता है वहां पे। जितने भी पितृलोक में मरते हैं ना लोग, उनका लास्ट राइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, जो मरने के बाद जो संस्कार करते हैं मृत्यु के बाद, तो वो वाले जो मरने के बाद बॉडी पे संस्कार होते हैं, वो संस्कार करने वाले कौन है, आर्यमा। तो आर्यमा को उन्होंने वहां पे ये बना दिया, काफ बना दिया। तो यूजिंग अ पॉट मेड विथ फ्रेश मड, दे फेथफुली मिल्क्ड मदर अर्थ, रिसीविंग फूड फॉर द एंसेस्टर्स। उन्होंने मिट्टी से ये बनाया था, पॉट बनाया था, और मिट्टी से जो पॉट बनाया था उसमें मदर अर्थ का दूध निकाला, और उसमें उनको ढेर सारा फिर खाना मिला जो पितृलोकवासियों के लिए वो लेके गए। तो आपको पता चला पितृलोकवासी बड़े गरीब होते हैं, पता है, उनके पास में खाने के लेने देने पड़े रहते हैं। इसलिए जस्ट डोंट डिपेंड ओनली ऑन पुण्य, ठीक है। ये मत सोचना कभी कि मैंने पुण्य किया तो मैं पितृलोक में भी गया तो मेरा बेटा मुझे हर साल खिलाएगा और मैं हैप्पी रहूंगा। बेटा मरने के बाद पोता खिलाएगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है पोता भी खिलाए, फैमिली में अगर बहुत ज्यादा धार्मिक होगी, पोता भी खिला सकता है, लेकिन पोते का पोता खिलाएगा गारंटी है क्या? पोते का पोता खिलाएगा पता है क्या? नहीं ना। तो तब भूखा रहना पड़ेगा ना पितृलोकवासियों को। पोते के पोते के पोते के पोते के पोते ने नहीं खिलाया तब भूखा, लिटरली भूख से मरते हैं पितृलोक के लोग। तो उनके यहाँ पे खाने की हमेशा ही, मतलब एक मिनी साउथ अफ्रीका ही है वहां पे, माल न्यूट्रिशन से ही मरते हैं। तो वो लोग इतने गरीब होते हैं ना कि वहां पे फिर फूड रिसीव करने के लिए उन्होंने ढेर सारा खाना, नॉर्मल खाना लेकर चले गए पितृलोकवासी। फिर आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। कल देखेंगे और कौन कौन आया और क्या क्या लेके गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। जय।